अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरा नाम है नबील मुख्तार, आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल। आज हम जो है बड़ा क्विकली इंटरनेट के इश्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरनेट का इशू जो है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तो पाकिस्तान के तमाम बड़े शहर, छोटे शहरों में वैसी इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत बुरी थी, लेकिन अब बड़े मेन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो आपके कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी इस तरह की जगह हैं, यहाँ पे भी अब इंटरनेट की कनेक्टिविटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारी वजूहात सामने आई हैं, कुछ न्यूज़ चैनल ने बताई हैं, कुछ गवर्नमेंट के इदारों ने बताई हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ी खबर जो हम शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं ये है कि फायरवॉल इंस्टॉल की जा रही है। वो फायरवॉल की इंस्टॉल की जा रही है। इस सब का पर्पज़ आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है, उसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ फायरवॉल को लगाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया और इंटरनेट को कंट्रोल करना, कि किन फीचर को हम रिस्ट्रिक्ट करें, किन जो है कोई जो फिशिंग अटैक्स होते हैं बाहर से इंटरनेट के थ्रू गवर्नमेंट के इदारों पे या फाइनेंशियल इदारों पे या बैंक्स पे, इन सारी चीज़ों को, उन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जाए। तो साइबर सिक्योरिटी के हवाले से जो है ये फायरवॉल जो है इनको इंस्टॉल किया जा रहा है, लेकिन इनको और पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाएगा, जिसकी वजह से आपने देखा है कि अभी पिछले दिनों में ना व्हाट्सएप से ही चल रहा था, ना फेसबुक से ही चल रहा था, और बाकी जो ट्विटर है, जो एक्स हो चुका है, तो उसको तो वैसे ही काफ़ी टाइम से जो है इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ब्लॉक कर रखा है। तो उसमें हम बात नहीं करते हैं। अगेन बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज़ और बहुत सारे कंट्रोवर्शियल चीज़ें थी जो डिस्कस हो रही थी, रिलीजियस थिंग डिस्कस हो रही थी, जो कि ज़ाहिर माहौल और पाकिस्तान के नुकसान पहुंचा रही थी, लोगों की मेंटालिटी को ख़राब कर रही थी। चलिए ठीक भी है, फॉर द टाइमिंग आप ये चीज़ करें, बिल्कुल सही है। लेकिन उसके बाद जो फायरवॉल जो इस चीज़ को लोग डिप्लॉय कर रहे हैं, उसी के साथ साथ कुछ लोगों ने गलत छेड़खानियाँ भी करनी है, जिसकी वजह से इंटरनेट को भी इफेक्ट पहुंचा है। अब जब इंटरनेट को इफेक्ट हुआ है तो इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट हुई हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, जो फ्रीलांसर्स हैं, जो ऑनलाइन काम करते हैं, जो ई कॉमर्स का काम करते हैं, जो कि पाकिस्तान में बैठ के बाहर मुल्क में काम कर रहे होते हैं, अदर वो रिमोट वर्कर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, डिजिटल नोमैड्स हैं, या कुछ भी हैं, या बिजनेसमैन हैं जो कि अपने जो है प्रोडक्ट जो है सेल करते हैं बाहर, एक्सपोर्टर्स हैं जो सेल करते हैं। ज़ाहिर उनको कम्युनिकेशन के लिए एक मीडियम चाहिए, उनकी वेबसाइट चल रही हैं और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वो सब चीज़ें डाउन हो गई हैं। और बहुत सारे लोगों ने ये इंटरव्यू में, टीवी पर और बहुत सारे पॉडकास्ट में और यूट्यूब के चैनल्स पे ये इस चीज़ को बताया है कि ये इश्यूज़ जो है ये सब इंटरनेट की वजह से हैं और हम ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं। और फिर इसमें जो रीज़न्स दी गई हैं, नंबर एक, जो हमारी आईटी मिनिस्टर है उन्होंने बताया कि लोगों के वीपीएन के यूजेज की वजह से इंटरनेट डाउन हुआ है, डाउन चल रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर। फिर उसके अलावा उसके बाद जो है जो हमारे पीटीए के चेयरमैन उन्होंने बोला कि नहीं जी, हमारे सबमरीन में जो हमारी केबल्स हैं, जो इसमें करीबन 7-8 केबल्स पाकिस्तान में आती हैं, उसमें से एक में ये फॉल्ट है और इस एक फॉल्ट की वजह से इंटरनेट जो है बहुत ज़्यादा डाउन है पाकिस्तान के अंदर। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि वीपीएन का क्या मसला है। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि 25-26 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है, उसमें से 21% अवाम के पास जो है वो इंटरनेट यूज़र हैं, जो कि करीब 5.5-6 करोड़ लोग बनते हैं। उन 5.5-6 करोड़ लोग में से मैं नहीं समझता कि सब लोगों को वीपीएन की ज़रूरत है, या बहुत सारे लोग वीपीएन को समझते भी होंगे कि वीपीएन किस चीज़ के लिए, और वो ऑलरेडी इंटरनेट से सफ़र हो रहे हैं। बाकी चले मान लीजिए 5 करोड़ में से अगर 3 करोड़ भी हम निकाल लें बाहर, तो उन 3 करोड़ में जो पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक 1.5 से 2 करोड़ जो हैं वो फ्रीलांसर्स हैं, डिजिटल नोमैड्स हैं, जो इंटरनेट पे काम करते हैं बाहर मुल्क में। तो मैं उन लोगों को भी कैटर करके बताता हूँ जो 1.5-2 करोड़ जो फ्रीलांसर्स हैं, वो वीपीएन क्यों यूज़ करेंगे। मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि वो का वीपीएन यूज़ करना बनता नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जो बहुत सारे जो फ्रीलांसर जो फाइवर पे या अपवर्क पे या पीपल पर आवर पे या freelancer.com पे काम करते हैं, वहाँ पे अगर आप वीपीएन यूज़ करें तो आपका अकाउंट बैन हो जाता है। ये सर्विसेज आपको अलाउ नहीं करती वीपीएन यूज़ करना। सो जो लोग फाइवर वगैरह इन साइज काम कर रहे थे, इनफैक्ट मैंने बीबीसी का एक क्लिप देखा था, उसमें वो एक साहब उन्हीं को बता रहे थे कि हमारे 4 से 5 अकाउंट चल रहे थे फाइवर पे, और बहुत सारे हैं जो उसमें से ब्लॉक हो गए हैं, बहुत सारों पे ऑलरेडी स्ट्राइक आ चुकी है, और ये सारी चीज़ें मसले मसाइल चल रहे हैं, तो वो नहीं हो पा रहे। वीपीएन यूज़ करना किसी के भी हक में नहीं होता, ख़ास तौर पे आईटी डिजिटल नोमैड फ्रीलांसर्स जो रिमोट वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, उनके लिए वीपीएन इस्तेमाल करना बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर आप वीपीएन ऑलरेडी यूज़ करते हैं तो उससे आपके इंटरनेट जो पहले स्लो है मज़ीद वीपीएन से स्लो ही आता है, तो वो वीपीएन यूज़ करना बनता नहीं है। उसके अलावा ये सर्विसेज जिनका मैंने आपका नाम लिया ना, अगर इनको वीपीएन के साथ आप यूज़ करें तो आपके अकाउंट फॉरम ब्लॉक हो जाते हैं। तो बताएं, जो अब फ्रीलांसर जो है वो हज़ारों लाखों डॉलर कमा रहा था ऑलरेडी फाइवर पे या अपवर्क पे, अब वो वीपीएन यूज़ करके रिस्क ले रहा है अपने काम का, तो और उसके अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं, जो कि बहुत सारे अकाउंट ब्लॉक हुए हैं और मज़ीद और भी हो रहे होंगे, तो देखें उसका नुकसान है। सिंपल लोगों की दिहाड़ी से बंद हो रही है, जो एक अच्छी वहाँ पैसे कमा रही थी, वो इस वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। अगर अब इंटरनेट की कनेक्टिविटी जैसे स्टारलिंक है, जो कि उसने एलोन मस्क ने
लॉन्च किया था इंटरनेट, बहुत सारे कंट्रीज़ में है। इनफैक्ट मैं जब मलेशिया में था वहाँ से आया था तो उधर भी स्टारलिंक लॉन्च हो गया, तो स्टारलिंक वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हाई स्पीड इंटरनेट देता है थ्रू सैटेलाइट। लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने आने की कोशिश की, उनकी कोई गवर्नमेंट से बात नहीं बनी, पीटीआई ने उनको अलाउ नहीं किया ऑफिशियली, क्योंकि बहुत सारी कंट्री में अलाउ नहीं है ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीज़न। तो बहरहाल यहाँ पे बहुत सारे अब आवाम है जो स्टारलिंक की सर्विस भी यूज़ नहीं कर सकते, तो हम टोटली अपने जो डेटा कनेक्शन है उन पे डिपेंडेंट है, जो हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स वाले जो भी फाइबर से रिलेटेड जो भी इंटरनेट सर्विसेज हैं उन पे डिपेंडेंट है। तो जब भी हमें पीटीए या मिनिस्ट्रीज जो भी इनसे ताल्लुक़ रखती हैं हमें सही इंटरनेट देंगी, तभी हम तक जो है सही सर्विस पहुँच पाएंगी। तो इसमें लाखों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है, उसमें कन्वर्ट करें पाकिस्तानी में तो करोड़ों अरबों रुपए का कलेक्टिवली नुकसान है आईटी इंडस्ट्री को, और बहुत सारे लोग इस पर आवाज़ भी उठा रहे हैं। बीबीसी के जो मैं आपको क्लिप बता रहा हूँ उसमें उन्होंने एक बंदे का रेफरेंस भी दिया, लेकिन उस बंदे ने अपना बताना मना किया कि मैं किस टेलीकॉम कंपनी से बात कर रहा हूँ, हाई ऑफिशियल थे। उन्होंने बोला है कि ये जो फायरवॉल इंस्टॉल हो रही है इसी की वजह से इंटरनेट डाउन होने का रीज़न है। बहरहाल मेरी भी यही असम्पशन है, लेकिन अभी कोई अथॉरिटी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो लिहाजा इंटरनेट इस वक्त डाउन है पाकिस्तान के अंदर, और सब जो है इससे शदीद किस्म का सफ़र कर रहे हैं। और ये सिर्फ अभी इस साल नहीं हुआ है, ये बहुत सारे टाइम में ये सारी चीज़ें सफ़र होती रही हैं। मेरी एक वीडियो भी है, आप जाके देख लें, जलालत के नाम से। वो इंटरनेट की वजह से ही मैं पूरा दिन जलील हुआ, मैंने किस तरीके से काम किया, कैसे निकला, कहाँ पहुँचा, वो कंप्लीट वीडियो है, आप उसको जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये सिर्फ एक मेरी स्टोरी नहीं है, ये लाखों करोड़ों लोगों की ये स्टोरीज़ होंगी पाकिस्तान के अंदर जो इस तरीके से जो है सफ़र करते हैं इंटरनेट ना होने की वजह से। उसके अलावा यार वैसे भी मैं टॉप 4 कंट्रीज़ आपको नाम लेता हूँ, पाकिस्तान उसमें अब टॉप पर आ चुका है, जिसमें सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन वाले लोग हैं जिन्होंने मुल्क छोड़ा है। 2023-2024 में पाकिस्तान टॉप कंट्री है, नंबर 1 कंट्री है जहाँ से सबसे ज़्यादा लोगों ने छोड़ा है। तकरीबन 16-17 लाख लोग हैं जिन्होंने मुल्क छोड़ा है 2023 में, और 2040 तक ये नंबर जो है तकरीबन 20-25 लाख तक चले जाएंगे। इसमें दूसरे नंबर पे सूडान है, तीसरे नंबर पे इंडिया है, और चौथे नंबर पे चाइना है। तो आप ये देख लीजिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि क्यों इसके अंदर चाइना और इंडिया भी शामिल हैं, सूडान इसके अंदर क्यों शामिल है, और सूडान से भी ऊपर हम नंबर 1 पे पाकिस्तान है मुल्क छोड़ने में। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास, ये मसले मसाइल इस कंट्री में मौजूद हैं। इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि सारी चीज़ जल्दी ठीक हो जाए। अदरवाइज़ findingvisa.com आपके सामने स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो डिजिटल नॉमेड वीज़ा दे रही हैं, स्पेशली रिमोट वर्कर्स और फ्रीलांसर्स को, जो कि तकरीबन मेरे ख्याल में 70+ कंट्रीज़ में जाकर डिजिटल नॉमेड वीज़ा पे वहाँ जाकर रह सकते हैं, वहाँ पे एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर एंजॉय कर सकते हैं, डिजिटल नॉमेड लाइफ जी सकते हैं, उनकी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली हाई स्पीड इंटरनेट उन कंट्रीज़ में है ही, तो वहाँ पे जाके आप लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ देख लें, किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी कर लें। मैंने भी अप्लाई किया था, मैं भी डिजिटल नॉमेड वीज़ा पे मलेशिया 1 साल रह कर आया हूँ। आप ज़्यादा टाइम भी वहाँ रह सकते हैं। सो प्लीज़ चेक आउट दिस वेबसाइट findingvisa.com, यहाँ से आपको शायद कुछ कंट्रीज़ मिल जाएँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी कंट्री छोड़ के चले जाएँ, लेकिन ज़ाहिर है अब यहाँ हमारे जब धंधा कारोबार दुकानें सब बंद हो रही हैं तो हमें कहीं ना कहीं तो दुकान खोलनी है। सो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कर सकते हैं नीचे कमेंट में। अगर आपका कोई नुकसान हुआ है या आप भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में बताएं, ताकि हम इस चीज़ को रिकॉर्ड में ला सकें कि जब ये इंटरनेट का क्लोजर होता है तो हम लोग कितना ज़्यादा परेशान होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।